Humble beginnings, the seed of a dream. Avul Pakir जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। यह एक छोटा सा टाउन था। उनका परिवार हम्बल था। उनके पिता एक बोटमैन थे। उनकी माँ एक होम मेकर थी। अपनी सीमित मीन्स के बावजूद उनके पेरेंट्स एजुकेशन में विश्वास रखते थे। उन्होंने कलाम को हार्ड वर्क और परसिवियरेंस की वैल्यू सिखाई। यंग कलाम एक ब्राइट और क्यूरियस चाइल्ड थे। उन्हें सीखना बहुत पसंद था। उनका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग था। वो अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। उन्होंने अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि एजुकेशन ही एक बेहतर फ्यूचर की है। एजुकेशन, द विंग्स दैट टुक हिम हायर। कलाम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हायर एजुकेशन हासिल की। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनका सपना फ्लाइंग मशीन्स बनाने का था। वो साइंस के वंडर्स से फैसिनेटेड थे। वो अपने नॉलेज का यूज इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए करना चाहते थे। MIT में बिताए गए समय ने उनकी एस्पिरेशंस को शेप किया। उनकी मुलाकात ऐसे ब्रिलियंट माइंड से हुई जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी की पावर को समझा। वो इसे अपने देश की बेटरमेंट के लिए यूज करना चाहते थे। Reaching for the stars, Kalam's journey with ISRO. ग्रेजुएट होने के बाद डॉक्टर कलाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ज्वाइन कर लिया। यह उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। उन्होंने डेडिकेटेड साइंटिस्ट की टीम के साथ टायरलेसली काम किया। उनका इनिशियल असाइनमेंट मिलिट्री के लिए स्मॉल हेलीकॉप्टर्स डिजाइन करना था। हालांकि उनका पैशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में था। वो इंडिया को स्टार्स तक पहुंचते हुए देखना चाहते थे। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप और टेक्निकल एक्सपर्टीज इनवैल्यूएबल थी। उन्होंने इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डेवलपमेंट में की रोल प्ले किया। सेक्शन 5, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अ शील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। डॉक्टर कलाम का इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूशन बहुत इमेंस था, लेकिन उन्हें मिसाइल्स पर उनके काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने इंडिया के इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम को लीड किया। वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनका मानना था कि इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स के डेवलपमेंट को स्पीयर हेडेड किया। उनकी इसी कोशिशों ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिलाया। इन मिसाइल्स ने दुनिया के सामने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शोकेस किया। इन्होंने देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की। सेक्शन 6, लीडिंग द नेशन, प्रेसिडेंट कलाम्स विजन फॉर इंडिया। President APJ Abdul Kalam, fondly known as the Missile Man of India, had a vision that transcended the ordinary. 2002 में डॉक्टर कलाम इंडिया के 11th प्रेसिडेंट चुने गए। उनकी प्रेसिडेंसी एक टर्निंग पॉइंट थी जिसने देश को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनकी प्रेसिडेंसी उनके विजन और यूथ के साथ उनके कनेक्ट के लिए जानी जाती है। डॉक्टर कलाम ने हमेशा यूथ को देश का भविष्य माना और उन्हें एम्पावर करने के लिए डेडिकेटेड रहे। उन्होंने अपने फेमस कोट ड्रीम 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 के साथ देश को संबोधित किया। उन्हें एजुकेशन की पावर पर, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की पावर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने हमेशा कहा कि एजुकेशन ही वो टूल है जिससे हम पॉवर्टी और इग्नोरेंस को हरा सकते हैं। उन्होंने लिटरेसी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च की। उनके एफर्ट्स ने कई यंग माइंड्स को इंस्पायर किया और उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग की ओर मोटिवेट किया। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उनका विजन था कि इंडिया को एक साइंटिफिक पावर हाउस बनाना जहां इनोवेशन और रिसर्च को प्राथमिकता दी जाए। प्रेसिडेंट कलाम एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए काम किया। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया। उनका मानना था कि स्टूडेंट्स ही देश का भविष्य है और उन्हें सही दिशा में गाइड करना जरूरी है।
उन्होंने स्टूडेंट्स से एक डेवलप्ड इंडिया के लिए काम करने का आग्रह किया। उनका विजन था कि हर स्टूडेंट अपने पोटेंशियल को पहचाने और देश के विकास में अपना योगदान दे। सेक्शन 7। अपनी प्रेसिडेंसी के बाद भी डॉक्टर कलाम ने अपने एफर्ट्स को कभी कम नहीं होने दिया। डॉक्टर कलाम लोगों को इंस्पायर करते रहे। उन्होंने बच्चों और युवाओं के साथ समय बिताया, उन्हें उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी विजडम शेयर करने के लिए पूरे इंडिया और दुनिया भर में ट्रैवल किया, चाहे वो छोटे गांव हो या बड़े शहर। डॉक्टर कलाम ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। उन्होंने कई बुक्स लिखी, जिनमें उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है। उनकी किताबें न केवल उनके जीवन की कहानी बताती हैं, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों को भी दर्शाती हैं। उन्हें नॉलेज की पावर में यकीन था। उनका मानना था कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को बदल सकता है। उन्होंने सभी को पढ़ने और कभी भी सीखना बंद न करने के लिए एनकरेज किया। उनके मोटिवेशनल स्पीचेस ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उनका मानना था कि ये 3 गुण किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उनका मैसेज हर वर्ग के लोगों से रेजोनेट करता था, चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या कोई प्रोफेशनल। डॉक्टर कलाम के वर्ड्स ने सभी को छुआ। वो लाखों लोगों के लिए एक ट्रू रोल मॉडल थे। उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी ने उन्हें और भी प्रिय बना दिया। उन्होंने दिखाया कि डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी ग्रेटनेस अचीव कर सकता है। उनकी जर्नी ने यह साबित किया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 8। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ जर्नी एक इंस्पिरेशन है। वो हम्बल बिगिनिंग से आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी हाइट्स अचीव की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश की सेवा में लगा दी। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस से कुछ भी पॉसिबल है। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उन्हें हमेशा पीपल्स प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और सबसे बढ़कर एक ट्रू इंस्पिरेशन के रूप में याद किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।